हमें गुलाम बनाया और यह भारत को स्वतंत्र करने के बाद आज 26 नवंबर 1949 के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान सभा ने स्वीकार किया था। हम सभी देश की जनता बाबा साहेब आंबेडकर और संपूर्ण संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऋणी हैं कि अनेक शताब्दियों के बाद यह देश के नागरिकों को आपने संविधान दिया, परंतु यही 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तान से आए हुए जिहादियों ने मुंबई पर हमला किया था। वह कसाब जिन्होंने पानी मांगा, एक हिंदू ने उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद कसाब ने वह हिंदुओं को गोलियों से भून डाला। मेरे भाइयों, पानी पिलाने वालों को मारने की संस्कृति का यह प्रतीक कसाब था। और मैं आज के दिन कसाब को जिंदा पकड़ने वाला महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल तुकाराम को नमन करता हूं कि बंदूक की गोलियां कसाब चला रहा था, तब उनकी बंदूक पकड़कर तुकाराम लटक गया। बंदूक की गोलियों से तुकाराम बच नहीं पाया, पर उनकी वीर गति से मुंबई का आतंक बच पाया। मैं आज नमन करता हूं मुंबई के वह बहादुर पुलिस सभी ऑफिसरों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी खेलकर अपना जीवन देकर रक्षा की। मेरे भाइयों, हम भारत की जनता को भारत की ऐसी बहादुर पुलिस पर गर्व होना चाहिए। कसाब तो लटक गया, कसाब को तो लटका दिया फांसी पर कसाब को भेजने वाला उनका अब्बाजान बैठा है पाकिस्तान में। कसाब का अब्बाजान का नाम है हाफिज सैयद। वह तो जिंदा घूम रहा है। मैं वह दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पाकिस्तान की धरती पर से आतंक फैलाने वाले ओसामा बिन लादेन की हड्डियां तक नहीं मिली थी, ऐसे हाफिज सैयद की हड्डियां भी पाकिस्तान में ना मिली। या तो पाकिस्तान को सुधरना होगा या दुनिया के नक्शे से हमें पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना होगा। कैसे अजहर मसूद तुम्हारी धरती पर जिंदा है? कैसे हाफिज सैयद जिंदा है? क्यों प्रतिदिन भारत के सैनिकों पर कश्मीर में हमला कर रहे हो? मेरे भाइयों, हम यह दिन का इंतजार कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान सुधर जाए या भारत के दुनिया के नक्शे पर से उसका नामो निशान मिट जाए। यह देश में फैशन चली है, हिंदुओं के अपमान करने की फैशन चली है। कभी कहते हैं पतंग मत उठाओ, कभी कहते हैं कि गणपति की पूजा मत करो, शोभा यात्रा मत निकालो, और कभी जिनके कारण आज हिंदू के नाते हम धरती पर जिंदा है, वह मां भगवती पद्मिनी का अपमान करने का प्रयास करते हैं। यदि मां भगवती पद्मिनी ने 14,000 माताओं के साथ चित्तौड़ दुर्ग में बलिदान नहीं दिया होता, तो आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आपके सामने प्रवीण तोगड़िया नहीं होता।
पद्मिनी के बलिदान के कारण, क्योंकि उस दिन चित्तौड़ दुर्ग में सिर्फ हमारी 14,000 माताओं की अग्नि ज्वाला, अग्नि शिखा नहीं जली थी। जब चित्तौड़ दुर्ग में 14,000 माताओं की अग्नि की ज्वालाएं जल रही थी, तब देश के हिंदुओं के दिल में अग्नि की ज्वाला जली उठी थी, जिन्होंने 1761 में भारत में मुसलमानों का शासन समाप्त करके ये देश में हिंदुओं का विजय का इतिहास रचने का काम किया। हम हिंदू के नाते जिंदा है। मां भगवती पद्मिनी के बलिदान के कारण, महाराजा कृष्णदेवराव के शौर्य के कारण भारत का हिंदू उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि फिल्म पर प्रतिबंध लगाओ। फिल्म सेंसर बोर्ड भी उन पर प्रतिबंध लगाए। और मैं भणसाली संजय लीला भणसाली को कहना चाहता हूं कि आपको वाणी स्वातंत्र का अधिकार चाहिए, अधिकार पर गर्व है, और तुमने तुम्हारी मां का दूध पिया है, तो मोहम्मद पैगंबर की फिल्म बनाकर दिखा दो। तुम्हें वाणी स्वातंत्र चाहिए ना? मेरी मां बहन का अपमान करके, याद रखना, मां भगवती पद्मिनी हम 100 करोड़ हिंदुओं की मां है, हमारी मां है। यह अकेला क्षत्रियों का, राजपूत का प्रश्न नहीं है, यह सभी जातियों में जन्मे हम 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान का प्रश्न है। पर यह देश को हिंदुओं को आंदोलन करने की जरूरत क्यों है? क्या सरकारों का उत्तरदायित्व नहीं है? कुछ सरकारों ने हिम्मत करके प्रतिबंध लगाने का काम किया है। वो मैं पंजाब की कांग्रेस की सरकार लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश की सभी सरकारों को धन्यवाद देता हूं, और सभी राज्य और केंद्र सरकार ये रास्ते पर चले। हम राजनीति नहीं चाहते हैं, हम हिंदुओं का स्वाभिमान की रक्षा चाहते हैं। यह देश का हिंदू अनेक शताब्दियों से अनेक बातों से चिंतित है। देश के धर्माचार्य, संत महंत मठाधिपति, रिलीजियस हेड सब मिलकर हिंदुओं की चिंता करें, उनको मार्गदर्शन करें। इसलिए 1984 में धर्म संसद की रचना हुई। 1984 की प्रथम धर्म संसद से लेकर यह उडुपी की धर्म संसद तक देश के सभी संप्रदाय में फैले हुए हमारे पूजनीय विद्वान संतों ने, महंतों ने, शंकराचार्य ने, महामंडलेश्वरों ने मिलकर हिंदू समाज को पुनः आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। और यही क्रम में पूरे देश से आए हुए 2000 से ज्यादा मठाधिपतियों ने उडुपी में आकर हिंदू समाज का मार्गदर्शन का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे उडुपी के सभी कार्यकर्ताओं को कि आपने सोना पसंद नहीं किया, पूरी रात जगकर यह संतों की व्यवस्था और हजारों लोगों को एकत्रित करके उनकी सुविधा की चिंता की। मैं पुराणिक जी से लेकर सभी हमारे स्थानीय कार्यकर्ता, छोटे बड़े, सबको इसलिए साधुवाद देता हो कि आप सबके परिश्रम से यह धर्म संसद सफल रही। पर आखिर हम क्या चाहते हैं? हम अयोध्या में राम की जन्मभूमि पर मंदिर चाहते हैं। हम एमपी एमएलए नहीं चाहते हैं, हम मिनिस्टर नहीं चाहते हैं, हमें टाटा बिरला बनने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे भगवान राम के लिए रहने का घर की मांग कर रहे हैं। मैं मेरे घर में रहता हूं और अखिल ब्रह्मांड का नायक मेरा भगवान झोपड़पट्टी में रहता है। शर्म नहीं आती है?
शर्म नहीं आती है? अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान स्वतंत्र भारत के इतने वर्षों के बाद क्यों अपने घर में नहीं है? लोग कहते वार्ता करो, वार्ता करो, वार्ता करो। किनसे? अरे मेरे भाइयों, वार्ता तब होती है जब दो पक्ष होता है, दोनों पक्ष कहते हैं हम वार्ता करें। हमने भी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के समय वार्ता स्वीकार की थी। मुसलमान भी तब वार्ता में आए थे। अब जब हमने राम जन्मभूमि के साक्ष्य प्रस्तुत किया 1991 के बाद, कोई दाढ़ी टोपी वाला वार्ता के लिए नहीं आ रहा है। वार्ता की बात कब है? जब दोनों पक्ष सहमत है। ये दाढ़ी टोपी वाले तो वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। किनसे वार्ता करोगे? और 450 वर्षों से 450 वर्षों से जो वार्ता से नहीं माना, अरे गांधी अपना जीवन देकर जिनको पाकिस्तान बनाने से मना नहीं पाया, क्या उनको तो मना पाओगे? नहीं मना पाओगे। सोया है उनको जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करके सोने वाला कभी जगाया नहीं जा सकता है। इसलिए वार्ता के आधार पर मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर बनेगा हिंदुओं की भुजाओं के बल के आधार पर। मेरे भाइयों बताओ, राम जी का भव्य मंदिर नहीं है, पर जन्मभूमि पर भगवान राम लला का विग्रह मूर्ति है या नहीं? बोलो है या नहीं? बोलो दुनिया की कोई ताकत मेरे राम लला को वहां से हटा सकती है क्या? बोलो दुनिया की कोई ताकत वहां मस्जिद बना सकती है क्या? तो मेरे भाइयों बताओ, राम की जन्मभूमि पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? कान खोल कर सुन लो, यह जनता जनार्दन भगवान की आवाज बोल रही है। वहां मंदिर ही बनेगा। संतों का संकल्प है मंदिर वहीं अयोध्या की शास्त्रीय सीमा में कोई मस्जिद नहीं, और बाबर के नाम की भारत में कहीं ईंट रखने नहीं देंगे। मेरे भाइयों, यह संघर्ष राम मंदिर के लिए है, माने किसके लिए है? यह देश का हिंदू समाज गौरव से जीता था। यहां कोई भूखा नहीं सोता था, यहां कोई बिना रोजगार नहीं था, यहां कोई आत्महत्या नहीं करता था। दुनिया से सबसे समृद्ध लोगों में से हम थे। भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। मेरे भाइयों, आज तो मेरे भारत में भगवान राम को भी रहने का घर नहीं है, और 1 करोड़ हिंदुओं को रहने के लिए अपना घर नहीं है। 19 करोड़ लोग आज भारत में भूखे सो जाते हैं। 10 करोड़ युवाओं को काम करना है। बोलो, आप जो युवान हैं, आप सबको रोजगार चाहिए या नहीं? बोलो, रोजगार चाहिए या नहीं? 10 करोड़ बेरोजगार है, काम करना है, काम मांग रहे हैं, काम नहीं है। 3,10,000 किसानों ने 17 वर्ष में आत्महत्या की है। आधे किसानों पर कर्ज है। किसान पैसे नहीं मांग रहा है, अपने अन्न का दाम मांग रहा है। यह देश में शिक्षा महंगी हो गई।
हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। मैं आज से 42 साल पहले 1975 में MBBS डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में गया। मैंने सिर्फ वर्ष में 300 रुपया फी देकर MBBS पूरा किया। आज जिनके बाप के पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा वह MBBS कर नहीं सकता है। यह भारत जहां 1 करोड़ लोगों को रहने का घर नहीं है, 17 करोड़ भूखे सो जाते हैं, 10 करोड़ बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरे भाइयों, हमें अयोध्या में राम मंदिर चाहिए और भारत में राम राज्य भी चाहिए। हम अकेले राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, हमें मंदिर भी चाहिए। 10 करोड़ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए, कर्ज मुक्त किसान चाहिए। हम सबको यह स्पष्ट करना होगा कि भारत में, यह देश में हिंदुओं को मिले, यह धर्म संसद में हमने अस्पृश्यता मुक्त भारत, जिनके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कही, यह सिर्फ हमारा नारा नहीं है, हमारा संकल्प है। और संकल्प अस्पृश्यता मुक्त भारत करने के लिए 5 सूत्रीय योजना, हर गांव का मंदिर, भोजन, कुआं, तालाब, स्मशान सबके लिए एक, प्रत्येक परिवार एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को अपना मित्र बनाएंगे, उनके घर में जाकर खाएंगे, अपने घर में खिलाएंगे। सभी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर शेड्यूल कास्ट सहित उनके चरण धोकर उनकी पूजा करके खिलाएंगे। और शेड्यूल कास्ट की बेटियों को विवाह शिक्षा में मदद करेंगे। बोलो मेरे भाइयों, हम एक शेड्यूल कास्ट के बंधुओं को अपना मित्र बनाएंगे क्या? बोलो, जोर से बोलो, बता, बनाएंगे क्या? यही हमारा अस्पृश्य मुक्त भारत की कार्य योजना है। मैं हिंदुस्तान में फैले हुए करोड़ों हिंदुओं को प्रार्थना करता हूं कि एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को मित्र बनाओ, हिंदू परिवार मित्र, और भारत में अस्पृश्यता समाप्त करो। हमें अस्पृश्यता मुक्त भारत चाहिए, हमें गरीबी मुक्त भारत चाहिए, हमें अनटचेबिलिटी फ्री इंडिया, पॉवर्टी फ्री इंडिया चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद राम राज्य की बात भी करती है, राम मंदिर की भी बात करती है। आज भारत में 52,000 गांवों में 25 लाख बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारा नारा है शिक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू। मेरे भाइयों, देश में डॉक्टरी महंगी है। हमने देश का कोई गरीब बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। यह विश्व हिंदू परिषद ने योजना बनाई है और डॉक्टरों से मैंने मांग की है, हर रोज एक मरीज मुफ्त में जांच करो। कल मैंने उडुपी में भी डॉक्टरों की मीटिंग ली है। अब तक मेरे साथ 10,000 डॉक्टर गरीबों की सेवा में लगे हैं। हम 50,000 डॉक्टरों को जोड़कर 1.5 करोड़ मरीजों का प्राइवेट में इलाज करेंगे। हम हिंदू युवाओं को रोजगार देने की योजना आगे बढ़ा रहे हैं और किसानों को कर्ज मुक्त बनाने का काम भी सिखा रहे हैं। मेरे भाइयों, यह देश का हिंदू गरीब बन गया है।
कर्जदार बन गया है। हमें यह गरीबी से दूर निकालकर उनको विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर, डेवलपमेंट से आगे प्रोग्रेस, प्रगति की ओर, और प्रगति प्रोग्रेस की आगे प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की ओर ले जाना। इसलिए मेरे भाइयों, अयोध्या में राम को भव्य मंदिर भी बनेगा और भारत का हिंदू समाज समृद्ध भी होगा। परंतु ये दोनों प्राप्त करना है तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बोलो, मैं बताऊंगा, ऐसा करोगे? बोलो, करोगे? तो मेरे साथ बोलो, सब बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि मैं आचरण से हिंदू बनूंगा। आचरण से हिंदू बनूंगा। मैं जागरूक हिंदू बनूंगा। जागृत हिंदू बनूंगा। मैं सक्रिय हिंदू बनूंगा। आप पूछोगे डॉक्टर साहब क्या करना है? अब सुनो, मैं आचरण से हिंदू बनूंगा मानी सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम, कुलदेवी माता पिता को प्रणाम, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, भगवान की पूजा, रोज गरीबों को खिलाओ, गाय की रोटी, मंदिर में दर्शन, शाम को भगवान का दिया, और एक शेड्यूल कास्ट के परिवार को मेरा मित्र बनाऊंगा और भारत में हिंदुओं को सुरक्षा, समृद्धि देने वाली राज्य व्यवस्था अर्थात हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हरे सुबह उठकर बोलूंगा, हिंदू राष्ट्र की जय हो। क्या बोलना है? क्या बोलना है? यह मेरा आचरण से जागरूक हिंदू मैं देखूंगा, सुनूंगा, कोई भूखा, दुखी, बिना शिक्षा, बिना दवाई, बिना रोजगार, मैं उनको मदद करूंगा। उसको जागरूक हिंदू कहते हैं। मैं मदद नहीं करता तो उसके कंधे पर हाथ रखूंगा कि भाई मैं तेरे साथ हूं। सक्रिय हिंदू, दुनिया में कहीं पर हिंदू का अपमान होगा, मैं अपमान का विरोध करूंगा। 10 लोगों से चर्चा करके, पोस्टकार्ड लिखकर, SMS, व्हाट्सएप, ट्विटर या बजरंग दल के साथ जुड़कर धरने प्रदर्शन करके हिंदुओं के अपमान का विरोध करूंगा। मेरे भाइयों, दुनिया का ऐश्वर्य हमारे पास था, आज वह ऐश्वर्य लूट गया, हम गरीब बने। विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि यह देश का समाज पुनः समृद्ध बने, ऐश्वर्य युक्त बने, गरीबी मुक्त बने और यह समाज संपूर्ण अस्पृश्यता मुक्त बने। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर भी होगा और आपको रहने के लिए अपना घर होगा। अयोध्या में राम मंदिर होगा, युवाओं के हाथ में रोजगार होगा। अयोध्या में राम मंदिर होगा, भारत में कर्ज मुक्त किसान होगा। यह संकल्प लेकर निकले हैं। मैं फिर से यहाँ के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सरुण पंपमलली को कहता हूँ आकर पूजनीय स्वामी जी का आशीर्वाद ले। अंत में मैं नारे बुलाऊंगा, मेरे साथ बोलेंगे, हाथ उठाओ। मैं कहूँगा हम एक हैं, आप बोलेंगे एक रहेंगे। बोलो, हम एक हैं, हम एक हैं। मैं कहूँगा हमें चाहिए राम मंदिर, आप बोलेंगे हमें चाहिए रामराज। बोलो, हमें चाहिए राम मंदिर, हमें चाहिए राम मंदिर। अब मैं बोलूंगा हमें चाहिए रामराज, आप बोलेंगे हमें चाहिए राम मंदिर। बोलो, हमें चाहिए रामराज, हमें चाहिए रामराज। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक मिनट रुक जाइए। लाखों की संख्या में सब आए हैं। वापस जाते समय एक भी जगह झगड़ा, हिंसा न हो। यहाँ की पुलिस न कार्यकर्ता वापस जाएंगे, आप शांति से घर वापस जाओगे।
यही हिंदुओं का विजय की निशानी होगी। हम अयोध्या में भी राम मंदिर बनाएंगे और भारत में भी राम राज्य की स्थापना करेंगे। जय श्री राम।